हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब बताइएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है ये बीएड फर्स्ट ईयर की है और हम आज बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जितने भी टॉपिक थे उसे हमने कवर किया है, आपको क्लासेस दी हैं। तो आपको उन क्लासेस को देखना है तब आप मेरे चैनल पर इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हैं। उनमें आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के सभी टॉपिक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड को। क्या है? शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। एक ही प्रश्न को आपसे कई प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तब आप देख पा रहे होंगे कि आपको अथवा करके कितने तरीके से ये क्वेश्चन दिया जा चुका है। शैक्षिक समाजशास्त्र आप क्या समझते हैं, या फिर शैक्षिक समाजशास्त्र की अवधारणा को समझाइए। चाहे जितने भी प्रकार से पूछे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ देखते हैं। देखिए दोस्तों, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करें तो देखिए, शिक्षा जो है वो समाज में रहकर ही पूरी की जा सकती है। एक सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने से समाजशास्त्र की एक नई शाखा कुछ ही वर्षों में विकसित होने लगी, जिसे हम शैक्षिक समाजशास्त्र की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विज्ञान समाजशास्त्र का एक ऐसा अंग है जो शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप होता है। ध्यान देने की बात है कि शैक्षिक समाजशास्त्र इस पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। अतः यह विज्ञान समाज की संपूर्ण संस्थाओं जैसे परिवार हो गया, स्कूल, समुदाय, धर्म, राज्य और समाचार पत्र एवं रेडियो, इन सभी का अध्ययन करके व्यक्ति एक श्रेष्ठ तथा सामाजिक प्राणी बनाने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण पद्धतियों तथा अन्य सभी अंगों को निर्धारित करता है। आगे क्या है? इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उसकी उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहा जाए तो शैक्षिक समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जन समूहों, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है। चूँकि अब क्या है, शिक्षा से संबंध रखने वाली जो शाखा व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे शैक्षिक समाजशास्त्र को समाज के सभी नियमों, आदर्शों, साधनों, समस्याओं तथा परिस्थितियों एवं उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके समाज की उन्नति हेतु शिक्षा के उद्देश्य से पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, स्कूल, शिक्षक, अनुशासक तथा पुस्तकों आदि का स्वरूप इसे निर्धारित करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये क्या था? ये शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ था। आगे जानिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कौन है? अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ दे तब आपको आंसर क्या लिखना है? जॉर्ज पेन। जॉर्ज पेन कौन है? ये शैक्षिक समाजशास्त्र के पिता हैं, यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इन्हीं को माना जाता है और इनकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इस पर इन्होंने कहा है, इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि शिक्षा का सामूहिक जीवन पर तथा सामूहिक जीवन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने कुछ और भी स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। जॉर्ज पेन के अलावा शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में जॉन डेवी, मोरे, फेडरिक लिपले, डंकन, कोल, मैकाइवर आदि कई सारे विद्वानों ने सहयोग दिया था। जॉन डेवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्कूल तथा समाज एवं जनतंत्र और शिक्षा में शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा को क्या कहा है? एक सामाजिक प्रक्रिया माना है और बताया है कि शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से विकसित होती है और जब तक सामाजिक चेतना का अध्ययन नहीं किया जाएगा उस समय तक शिक्षा का पूर्ण विकास संभव नहीं है।
अतः शिक्षा के नियोजन और विकास के लिए हमें यह आवश्यक होता है कि सामाजिक चेतना का विकास करें और इसी के आधार पर शिक्षा का स्वरूप तथा उससे विभिन्न अंगों को निर्धारित किया जाए। यही है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य। तो आपने देखा इतने सारे उद्देश्यों को, इस प्रकार यह शैक्षिक समाजशास्त्र को की ही देन है कि शिक्षा अब ऐसी सामाजिक तथा प्रगतिशील प्रक्रिया बन गई है जिसके द्वारा सामाजिक नियोजन, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नवनिर्माण किया जाता है। तो ये आपने जाना इसका अर्थ और इसके उद्देश्य के बारे में। अब जानिएगा शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं। शिक्षक तथा बालकों में पारस्परिक संबंध होना चाहिए। शिक्षक का समाज में स्थान, सामाजिक समस्याएं, आवश्यकताएं तथा प्रेरणाएं, समाज की छोटी इकाइयां और उनसे आपसी संबंध, स्कूल तथा स्थानीय सामाजिक संस्थाओं का परस्पर संबंध होना, समाज के जीवन का व्यक्ति तथा स्कूल पर पड़ने वाला प्रभाव, स्कूल में जनतांत्रिक भावना का विकास, व्यक्ति तथा समाज की प्रगति हेतु पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन, आलोचनात्मक चिंतन तथा अन्वेषण को प्रोत्साहन और रेडियो, चलचित्र तथा प्रेस की समाज की प्रक्रिया में मूल्यांकन। आगे है व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षण पद्धति को निर्धारित करना। तो ये सारे क्या हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं। अब जानिएगा शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव है अथवा शैक्षिक समाजशास्त्र का महत्व देखते हैं। तो पहला महत्व है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभाव से जनहित शिक्षा आंदोलन प्रारंभ हुआ और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बालकों को शिक्षित करने के लिए चारों ओर सार्वजनिक स्कूल खोले जाने लगे। अगला प्रभाव क्या है या अगला महत्व देखिएगा तो सार्वजनिक शिक्षा चर्च अथवा धर्म के चंगुल से निकलकर राज्य द्वारा निर्देशित होने लगी। प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन आरंभ हुआ और इससे राज्यों ने प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। यही नहीं, इसके साथ विकलांग, जड़ और हीन बालकों को शिक्षित करने का भी प्रबंध किया जाने लगा। सार्वजनिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की मांग भी बढ़ने लगी, इसलिए शिष्य अध्यापक प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली के अनुसार छोटे बालकों को पढ़ाने का उत्तरदायित्व बड़े बालकों के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये प्रणाली अपनाई गई। बालकों को कारखाने में कार्य करने के लिए रोका गया। इसके लिए शिशु शिक्षा आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह जो आंदोलन है शिशु शिक्षा आंदोलन, यह फ्रांस से आरंभ हुआ था और इंग्लैंड से होता हुआ अमेरिका तक पहुंचा था। इसका श्रेय जाता है श्री रॉबर्ट ओवन को। ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, राज्यों के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। आधुनिक युग में विश्व के सभी प्रगतिशील देशों में टेक्निकल, कॉमर्शियल और एग्रीकल्चरल स्कूल शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभाव से ही खोले जा रहे हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र से शिक्षा का प्रत्येक अंग प्रभावित हुआ। शैक्षिक समाजशास्त्र संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। इससे व्यक्ति ऐसी संस्कृति की स्थापना करने के योग्य बनता है जो आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में सहयोग प्रदान। आगे क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र ऐसे नियमों को निर्धारित करता है जो कि नियम और विधान स्थित रहते हुए समाज की सहायता करते रहते हैं। और ध्यान देने की बात है कि जिन परंपराओं को स्वीकार किया जाए उनमें समाज के द्वारा कुछ सुधार भी किए जाएं। इससे जो परंपरा है वो अपनी सुधरी हुई स्थिति में आगे बढ़ती रहेगी। आगे है, शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से व्यक्ति इस प्रकार सामाजिक संस्थाओं को निर्मित कर सकता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। वह जिस व्यवसाय में लग जाता है उसी के अनुकूल बन जाता है। इससे समाज विकास होता रहता है समाज का। आगे है कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। यह विज्ञान अपने प्रभाव को समाज पर इस प्रकार से डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होने के पश्चात समाज में समायोजन करने में कठिनाई महसूस ना करें। वह ऐसे कार्य करने लगते हैं जिनसे दिन प्रतिदिन समाज में उन्नति होती रहती है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा योग्य बनाने का प्रयास करता है
कि वह एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। इनसे जन समूह सामान्य जीवन को समझ जाते हैं और वे जो भी करते हैं वे समाज को दृष्टि में रखकर ही करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो शैक्षिक समाजशास्त्र समूहों को समझने, उनके निर्माण को समझने, उनकी क्रिया के संबंध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे महत्व हैं जो आपको याद रखना है। अगला क्या है, जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना। और लास्ट पॉइंट है शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान की विधियों का प्रयोग करना। तो दोस्तों ये कई सारे पॉइंट्स जो थे वो आपने देखा है कि शिक्षा पर शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, ये था आज का टॉपिक हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर आपको टॉपिक पसंद आया, आपको टॉपिक अच्छा लगा, क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।